ओके चलो स्टूडेंट्स, अभी थर्ड टाइप पे जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड टाइप अगेन फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स, अथर्व भी है, अभी मुझे दिखा अथर्व को भी है। ओके देखो ये बार बोर्ड्स का जो क्वेश्चन बैंक आया था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। और वो सारे क्वेश्चंस यू पीपल कैन, इफ यू वांट यू कैन विजिट, ऑलरेडी उस पे वीडियोस मैंने डाले हैं यूट्यूब पे, chapter wise I've put videos on all the questions, chapter wise questions for the previous year question bank जो एग्जाम हुआ ही नहीं, ठीक है। ओके चलो थर्ड टाइप पे आता हूँ स्टूडेंट्स, आई विल कम टू थर्ड टाइप। ऑल ऑफ यू आई वांट यू टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आई हैव अलाउड यू टू रिमूव योर हेडफोन्स, आई हैव नॉट अलाउड यू टू स्विच ऑफ योर कैमरा। ओके रिकरेंट पार्ट, यस यस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वापस से रिकरेंट पार्ट कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये देखो रिकरेंट पार्ट भी करते हैं, नॉन रिकरेंट भी करते हैं, ठीक है। ओके रिकरेंट पे कंफ्यूजन है, रिकरेंट पार्ट भी करता हूँ, नॉन रिकरेंट भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सेस, अगेन नॉट फॉर एनसीईआरटी नीट स्टूडेंट्स के लिए ये काम का नहीं है। ओके टाइप्स ऑफ एपोमिक्सेस, देयर आर 3 टाइप्स, recurrent, non-recurrent, adventive. नित्या why? ओके रुक जा पहले यहाँ ध्यान देते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, रेकरेंट, नॉन रेकरेंट, एडवेंटिव, ठीक है। अब मैं रेकरेंट पे आता हूँ, फर्स्ट टाइप जिसमें अभी भी कंफ्यूजन है, तो वो टाइप ले लेते हैं। रेकरेंट मतलब क्या? सबसे पहला चीज क्या ध्यान देना है मुझे, रेकरेंट मतलब क्या? एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉयड, एम्ब्रियो विल बी फंक्शनल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉयड। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी अपन रिवर्स जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो एम्ब्रियो शुड बी डिप्लॉयड एंड डिप्लॉयड है, तो मुझे पता है कि वो तो फंक्शनल होगा, है ना। नए ऑर्गेनिजम्स, इट कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू प्लांट्स। यही तो मेरे काम का है, जो भी मेरिन बोल रहा था, अपोमिक्सिस से नए प्लांट्स बना सकते हैं क्या? यस तो जरूर बना सकता है। ओके क्या कर रहा हूं मैं, फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल। अब रिवर्स चलते हैं, चलो आप यू ट्राई टू आंसर मी, ठीक है। ये देखो फंक्शनल एम्ब्रियो, ओके फंक्शनल ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड एम्ब्रियो, डिप्लॉयड एम्ब्रियो मतलब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो एम्ब्रियो सैक शुड बी डिप्लॉयड। यस डिप्लॉयड है, ये देखो ये डिप्लॉयड है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं। डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक होना ही पड़ेगा इसको डिप्लॉयड, डिप्लॉयड नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होने वाला। सो अच्छा हुआ एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक कहां से मिलेगा? हाउ कैन आई गेट डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक? इफ आई वांट डिप्लॉयड एम्ब्रियो, आई वांट डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, मिल गया। चलो how do I get this diploid embryo sac? Surely because of mitosis. Which cells can undergo mitosis to give me diploid embryo sac? Two options: megaspore mother cells who are already diploid, or other cells of nucellus who are already diploid. So these two are resources which I can use to develop diploid embryo sac. But remember, I should not undergo meiosis. मुझे meiosis नहीं करना है। अगर meiosis किया तो एम्ब्रियो सैक क्या बन जाएगा यशस्वी? अगर मियोसिस किया तो एम्ब्रियो सैक कौन सा मिलेगा? हैप्लॉइड इज राइट आंसर। माइक बंद था बट आंसर सुना मैंने, हैप्लॉइड। ओके एम्ब्रियो सैक विल बी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक मिलेगा, तो एम्ब्रियो कौन सा मिलेगा जय? if embryo sac is haploid, embryo will also be, embryo will also be, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है क्या? आई एम सो सॉरी। यस यस यू कैन आंसर नाउ जय। एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होगा, करेक्ट है, एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड हो जाएगा। एंड हैप्लॉइड एम्ब्रियो फंक्शनल होगा कि स्टेराइल होगा? स्टेराइल। यहाँ पे तुम मुझे फंक्शनल चाहिए, मुझे रिकरेंट की बातें कर रहे हैं। अंडरस्टूड? So what is the meaning of sterile? Sterile cannot reproduce further, cannot give rise to new organisms. Okay. And function means it can undergo reproduction. Yes. आगे फ्यूचर जनरेशंस कवर करेगा, फ्यूचर जनरेशंस जाएगा। देन नॉन रिकरेंट में क्या हो गया? यही प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट्स? यस यस यस, स्टेराइल इज समथिंग जो वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन एम्ब्रियो तो ऑलरेडी एक रिप्रोडक्शन के टाइप का ही एक प्रोडक्ट है ना,
तो isn't it Yes. कि वो grow ही नहीं कर सकता या But- वैसा कुछ? नहीं, बट सुन, एम्ब्रियो तेरा हैप्लॉइड है, एम्ब्रियो तो आ गया एज एन एंटिटी, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, आई एग्री, बट दैट एम्ब्रियो का आने का हिस्ट्री देखा, अभी ये जो स्क्रीन पे है ये परफेक्ट एग्जांपल है स्टेराइल जो अपन जिसकी बातें कर रहे हैं। एम्ब्रियो इज हैप्लॉइड, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, आई एम नॉट डिनाइंग, बट वो कहां से बन के आ रहा है? एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड, ये खुद हैप्लॉइड है, एम्ब्रियो इज ऑलरेडी हैप्लॉइड, एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड था, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, देयरफॉर दे आर हैप्लॉइड, एंड दे कैन दे कंटिन्यू द जनरेशन फर्दर? नो, बिकॉज इनका जनरेशन जो जहां से शुरू हुआ था, ये देख एक मिनट, इनका जनरेशन कहां से शुरू हुआ? दिस इज पार्ट ऑफ देम, उनके पेरेंट का पार्ट कहना इसे, एंड पेरेंट वाज Yes, डिप्लॉयड, sir. so how can you be haploid? If parent is diploid, you have to be diploid again if you want to continue this similar species का generation further. Understood? So embryo grow भी नहीं कर सकता. नहीं, embryo वही, ये As a generation sapling. वही खत्म हो जाएगा, end of the generation, generation Okay, sir. का propagation नहीं होगा। Okay, चलो आगे चले जाते हैं। नॉन रिकरेंट के बाद पॉलीएम्ब्रियोनी, नाउ दिस इज देयर फॉर एनसीईआरटी स्टूडेंट्स आल्सो, एनसीईआरटी स्टूडेंट्स आल्सो, एम आई विजिबल? सॉरी, हाँ ये थम्स अप दिखाता हूँ मैं, ठीक है, एनसीईआरटी स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस, एनसीईआरटी स्टूडेंट्स ये आपके लिए है पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी स्टूडेंट्स? वेरी वेरी सिंपल, व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? पॉलीएम्ब्रियोनी मींस, पॉइंट नंबर 1 चेक करो, अपार्ट फ्रॉम जाइगोटिक एम्ब्रियो, जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको मैं बोलता हूँ जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो हम 3-4 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना, द एम्ब्रियो व्हिच डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज जाइगोटिक एम्ब्रियो। बट अपार्ट फ्रॉम जाइगोटिक एम्ब्रियो, न्यूक्लियस के भी कुछ सेल्स जंप मार के आ जाएंगे एम्ब्रियो सैक में, इंटेगुमेंट्स के कुछ सेल जंप मार के आ जाएंगे एम्ब्रियो सैक में। तो अगर इफ दीज सेल्स प्रोट्रूड, आई शुड से इंट्रूड, इंट्रूडर का मतलब पता है? इंट्रूडर, हु इज एन इंट्रूडर? The one who comes without a permission. Okay, one who comes without permission. इंट्रूडर जनरली अभी इस एज में तो इंट्रूडर कौन होगा आपके लिए? पेरेंट्स इंट्रूडर है, नॉनसेंस है, जबरदस्ती, इफ आई एम इनटू व्हाट्सएप, जबरदस्ती पीछे से आके क्या कर रही है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, वैसे सब, so that is intrusion. This is perfect example, you can correlate this with this example very very easily. कोई भी री-एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट, पीडीएफ, स्क्रीनशॉट कुछ भी नहीं चाहिए, एक बार में समझ जाएगा इंट्रूजन क्या होता है। सो अगर न्यूसेलस के सेल्स, इंटेगुमेंट्स के सेल्स अगर आ जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, हमने तो उनको नहीं बुलाया, उन्होंने बोला कि हमको भी एम्ब्रियो बनना है, हमने बोला कि एम्ब्रियो कैसे बनेगा, हम तो फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो बने, जाइगोटिक एम्ब्रियो ने बोला मैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनाऊं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से अपने को समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये और मजेदार किस्सा है। ये देखो, सपोज दिस इज एम्ब्रियो सैक, ओके स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक याद आ रहा है, और ये रहा जाइगोट, है ना। फिर इसके आगे तो किस्सा अपने को पता है, जाइगोट डिवाइड्स इनटू बेसल, अपाइकल, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, बहुत सारे डिवीजन, एंड फाइनली आई एम एक्सपेक्टिंग कि एम्ब्रियो यहाँ पे बन गया, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियोनल एक्सिस में बना देता हूँ, चलो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ओके, डाइकॉट प्लांट बनाता हूँ, ये डाइकॉट प्लांट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस मेरा, एम्ब्रियो मेरा रेडी हो गया, सपोज दिस एम्ब्रियो इज रेडी, ओके। अब क्या हो गया पता है, ये जब एम्ब्रियो बन रहा है उसी दौरान ये याद आ रहा है ना, ये क्या है, दिस इज न्यूसेलस, दिस इज न्यूसेलस, न्यूसेलस की कुछ सेल्स क्या बोलेंगे, न्यूसेलस के कुछ सेल्स क्या बोलते हैं पता है, वो बोलते हैं मैं भी अंदर आ जाऊं क्या यहाँ पे। आप बोलोगे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, मुझे भी एम्ब्रियो बनना है। तो आप बोलोगे यार एम्ब्रियो बनने के लिए पता है क्या 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 चाहिए, वेसल सेल, अपाइकल सेल, सस्पेंसर चाहिए, एंडोस्पर्म चाहिए, धक्का मारेगा तुझे सस्पेंसर, देन यू विल डेवलप, याद आ रहा है, 2 tier, 4 cells upper tier, 4 cells lower tier, then 4 cells upper tier will become plumule and cotyledons, 1 or 2, 4 cells of lower tier will become radical and hypocotyle, then hypophysis चाहिए रूट कैप के लिए। ये इतना सारा हमको समझाया था, वृष्टि ने समझाया, किस किसने समझाया, वो सब करना पड़ेगा तुझे, तू कैसे बनेगा एम्ब्रियो। तो इसने क्या बोला, मैं तो बन जाऊंगा, मैं ऐसे ही बन जाऊंगा, मैं बस बन जाऊंगा। क्यों पता उसको, टेंशन क्यों नहीं पता है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिप्लॉयड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। ये बोलता है मुझे फर्टिलाइजेशन चाहिए ही नहीं, आई डोंट नीड टू अंडरगो फर्टिलाइजेशन, आई एम ऑलरेडी डिप्लॉयड सेल एंड आई एम पार्ट ऑफ योर पेरेंट सेल, इट इज लाइक स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी उस तरह से है, ओके। ये देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को बड़ा कर दूंगा,
फ्यूचर में अगर ये भी एम्ब्रियो बन गया, देन देखो स्टूडेंट्स, ये कुछ कुछ अमेजिंग कंसेप्ट्स हैं जिन पे ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है अब तक, ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, बट व्हाई डू दे इंक्लूड दिस इन सिलेबस? आपको कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं अगर ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है तो? मे बी आगे जाके आप इस पे रिसर्च कर लो, आपको लगे साला ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मैं इसी में अपना 2 साल बर्बाद करना चाहता हूँ, ये मुझे करना है, क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं एंजॉय करूंगा 2 साल तक, कुछ तो नया निकालूंगा। कौन उससे मुझे इसको मुझे झूठा साबित कर देगा? इसमें कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, है ना। ये रहा मेरा न्यूसेलर न्यूस इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स के भी सेल अंदर आ सकते हैं, इंटेगुमेंट के भी सेल अंदर आके एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो बिकॉज मोर देन वन एम्ब्रियो, देयरफॉर द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी, देयरफॉर द टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी। Is that clear, students? Trust me, you go through your textbooks, this is the only information they have given to you. What they say is polyembryony is apart from zygotic embryo, if any of the cells of nucellus or integuments develop into embryo, remember advantage is they are diploid cell already, they are diploid, they do not need fertilization. So if they develop into embryo, then the condition is known as polyembryony. If they develop into embryo, condition is known as polyembryony. Yes, बोल की तरह बोल। एडवांटेज वाली लाइन एक बार फिर से रिपीट करो, एडवांटेजेस वाली। इसका एडवांटेज आपने अभी बोला था ना किसी का एडवांटेज हाँ ये से। हाँ एडवांटेज है कि मैंने 2 एडवांटेज बोला एक्चुअली, एक एडवांटेज जो इसमें रिसर्च करेगा उसके लिए है, और एक एडवांटेज इन सेल्स के लिए है। तो सेल्स के लिए ये एडवांटेज है कि सेल्स आर ऑलरेडी डिप्लॉयड, सो दे डोंट हैव टू अंडरगो फर्टिलाइजेशन। ओके, दे आर ऑलरेडी डिप्लॉयड, सो उनको हैप्लॉयड नहीं कि उनको एक और मेल गैमेट चाहिए, ऐसा सब वो सब प्रोसेस होना ही नहीं, दे जस्ट हैव टू अंडरगो द डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी स्टूडेंट्स। आई विल कम बैक टू द पीडीएफ नाउ। पीडीएफ पे देख लो मैंने आपके लिए क्या क्या ऐड किया है। So if you understand the words, we will go ahead immediately. Okay. आगे 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 आगे। पता जनरली कैसा होता है ये, दिस इज फर्स्ट ईयर, ये पहला साल है जब मैंने ना एपोमिक्सिस का ऐसे प्रॉपर्ली चार्ट बना के दिया बच्चों को। अदरवाइज मैं इसको हार्डली 10 मिनट्स भी इसको नहीं देता, 10 मिनट्स खाली मैं से बोलता हूँ ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा, जस्ट लेट अस एंड द टॉपिक, लेट अस एंड द चैप्टर। और आज जब मैं इसको इतने प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे ऐसे चेहरे पे एक्सप्रेशन लेके घूम रहे हैं, व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या करूंगा मैं, मतलब पढ़ा भी रहे हो उसके बारे में जानकारी भी नहीं, फिर भी पढ़ा रहे हो, फिर भी इतना पढ़ाए जा रहे हो। Okay, should I read out So the tell line? me one place we're gonna use this. Like we learn 40 different examples of 40 different names from the morphology of flowering plants and stuff, that lily has this and guava has that, and what do we do with it, sir? I mean, 40 different examples. These people have gone crazy giving us same example. Like there's this one plant, like mustard is used for 4 different things. Now how am I supposed to learn that? But you are lucky they are And using the don't even same get me example for- started on this. This chapter is total bullshit, rubbish. It's going on inside the plants which we're never gonna cut and see also. I mean, what's the point? Have we been Arey. taught CPR and stuff? I would have still understood that we're saving a dying person. But no, Oh, it's okay. You can मैं तुझसे continue. completely It's just I'm- that my mind I is a agree little. with you. मैंने बोला ना वो ये दिन ही है, आज का दिन ही ऐसा है, मैं आज का दिन है। We both have had the same day. Even it's been rough for you also, rough for me also. And I'm just thinking about how tomorrow will go, because tomorrow will be more rough, because 5 hours of all those Viva and everything, sir. It's just too overwhelming. I don't even know if I'm coming or not. भगवान बारिश कर दे तो आना ही ना पड़े सर। ऐसा अभी ऐसा ऑफलाइन चालू हो रहा है, फिर भी खुशी नहीं हो रही सर। मतलब पता है कि उधर जाके तीसरा वाला जो वाट लगने वाली है ना, में जितनी enter किया डांट ना? पड़ने वाली है ना हम लोग को, मतलब उतनी डांट से मुझे ना अभी से वो हो रहा है कि मुझे तो ना सर बाहर ही बैठाने वाले सोफा पे, और ना झाड़ू पूछा करवाएंगे मुझसे क्लासेस में। मुझे सच्ची लग रहा है ऐसा। कांदिवली स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी, oh I should have paused recording here, but fortunately I have not paused it, so we can all enjoy this. I'll give it a title, उस टाइटल में ब्रैकेट में लिखूंगा मैं
I mean, I can go on for an hour ranting about how we're learning stuff we're not using. But ठीक है, अभी ये क्या मोनोलॉग में क्या ही कार्तिक आर्यन बन जाऊंगी इससे, छोड़ो अभी, मैं फेमस भी नहीं होने वाली यार सर। कौन सुनेगा मेरी बकवास 40 डिफरेंट प्लान के नाम सुन के? मेरे सारी फ्रेंड्स भाग जाते हैं सर कि क्या बोल रही है, पागल वागल हो, ये 40 प्लान के नाम, छोड़ो यार सर। एक्चुअली देख मतलब ये देख बहुत एकदम सिंपल लॉजिक है कि अगर तू बोलती है ना वो नहीं रखना चाहिए, तो ये अभी क्या करे, वो अभी डेफिसिट है अपने इसमें सिलेबस में या एजुकेशन सिस्टम। आई टोटली एग्री, इफ अ पर्सन इज एस्पायरिंग टू बिकम एमबीबीएस और मे बी फ्यूचर में एमबीबीएस के बाद गायनेकोलॉजिस्ट में कहीं कहीं तो जाना है मुझे, फिजियोथेरेपी और वो सारी चीजों में, तो ही शुड नॉट बी सब्जेक्टेड, और शी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू दिस टॉर्चर। सर एक बार एनिमल का पार्ट ओके भी है, प्लांट का पार्ट बहुत इरिटेटिंग है, उसका साइकिल हाँ, वगैरह, सर। तो उसका नेमिंग्स वगैरह हाँ, तो सर। बहुत इरिटेटिंग है। पूरा बॉटनी ही इरिटेटिंग है। आई टोटली एग्री विद हिम। ए लेकिन जय तू सूरज, तूने तेरा आवाज कैसे आया? तू हेडफोन चेंज किया क्या? हाँ सर, चेंज किया मैंने। हाँ गुड। तो मैं तो बोल रहा पुराने था वाले कि में बहुत प्रॉब्लम होता था, पहले डिस्कनेक्ट करो, फिर अनम्यूट करो, फिर बोलो, फिर कनेक्ट करो, इससे चेंज ही कर लिया। आज ये चेक करेंगे इसको, आज थोड़ी देर में चेक करेंगे एक अच्छा चल रहा है कि नहीं। ये जो बॉटनी वाला किस्सा है मैं आपको बताता हूँ, बॉटनी इज नॉट दैट बैड स्टूडेंट्स, इट इज बैड, सर इट्स बैड, इट इज It's नॉट bad. दैट बैड। एंड ये 100%। चैप्टर भी देखो, ये सर चैप्टर इट्स भी वर्स ना, देन यू आर सेइंग। या but as a teacher I should not present things in a very worst manner, because then students would not like to attend my sessions, although I know you people are still physically present over here on camera, mentally हम नहीं है, खाली अपना ऐसे बीच में हाँ कर देते हैं और ऐसे थोड़ा थोड़ा यहाँ ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे लगे कि हाँ सब नोट डाउन सर कर हम लोग फिजिकली 12th पे, मेंटली हम लोग इधर 11th का टेक्स्ट बुक लेके बैठे। I swear. बाप रे। सर आपको ना, आई एम टेलिंग यू, आज सीपीआर सिखा दो, कल जो आपको झटका लगने वाला है ना, उसके बाद सीपीआर देने के लिए हम ही आएंगे, मैं बोल रही हूँ। या कल जो आपको सारे हम लोग जो बच्चे मिलेंगे मतलब ना, यू मैं आर बोल श्योर आज सर को कुछ कल नहीं झटका है, लगेगा? कल जो झटका लगेगा ना वो तो अलग ही होगा सर, तो अभी से सीपीआर सिखा दो, वरना उधर भी कुछ हो गया तो फिर किधर अपन इतना एम्बुलेंस कर वेट सकते करेंगे। सीपीआर। कांदीवली वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, कांदीवली के स्टूडेंट्स भी सेंटर्स पे आ रहे हैं, बट कांदीवली स्टूडेंट्स क्यों बच गए पता है? कि मेरे फाउंडेशन बैचेस अभी चालू है, डेमो लेक्चर्स चालू हैं, और वो मॉर्निंग के लेक्चर्स होते हैं, मॉर्निंग लेक्चर्स हो रहे हैं, तो उसमें वो बच जा रहे हैं। अभी आज मैं गया था कांदीवली ब्रांच एंड आई वांटेड टू मीट कांदीवली स्टूडेंट्स, आई थिंक 4-5 बच्चे आए भी थे, एंड बिफोर आई एंटर्ड क्लासरूम मुझे सुलोचना मैम ने आके बता दिया आपका 11 से 1 का लेक्चर है, याद नहीं क्या? एंड तभी 10:50 हो रहा था, भाग के वापस हेलमेट लेकर भाग गया मैं, और मैं यहाँ पे आके बुरली ब्रांच में स्टार्ट माय सेशन। सो कल आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ जब सेशन चालू होगा 12 से 5, उसके बीच में 1:30 to 3:30 आई हैव लेक्चर विद न्यू 11th बैच, सो वो 2 घंटे आप थोड़ा सा यू कैन बी रिलैक्स्ड 2 hours, बट देन सर निगव सर है ना। हाँ, बट देन आई हैव मेड अरेंजमेंट्स कि नीरव सर ही नहीं, अकेले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स भी एंट्री मारेंगे वहाँ पे, तो यू नेवर नो कि कल कौन कौन विनीता मैम है, तभी होगा हो रहा है। क्या पता अभी कौन कौन आएगा, हमने इनविटेशन तो दिए हैं बहुत लोगों को, लेट अस सी। ठीक है गाइस we're screwed, I'm telling you, कल बारिश का प्रे करो कुछ तो भी हो जाए, वरना कोई Not नहीं, only साथ में डांट खा tomorrow, लेंगे, उसमें क्या है। this is now going to continue till और 3rd मोस्टली Wednesday. सब मिठी बाई का बैच है। Sir, Third- 9 minutes to go. We will enjoy. तीसरा वेव आने तक ये कंटिन्यू करेगा, मतलब ये ऑफलाइन सेशंस नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, एवरी वीक यू पीपल आर गोइंग टू कम ऑफिशियली, आपका जो सारा मजा आप मिस कर रहे थे ना, वो स्पाइसी चीजें चालू होंगी। नोबडी इज गोइंग टू बी हैप्पियर देन नीरव सर और विनीता मैम, these two people should be happiest। जब से अनाउंस हुआ ना कि हम ऑफलाइन जा रहे हैं, लिमिटेड सेशंस चालू हो रहे हैं, वाओ, विनीता मैम ने ज्यादा खाना खाना चालू कर दिया है, और नीरज सर ने भी एंजॉय, उन्होंने तो पिज्जा पार्टी दे दी कल इसी खुशी में। सर हमें हमारा बैंगन का पार्टी कहाँ भरता है? मिलेगा। सर कब से शुरू हो रहा हमारे वजह से पिज्जा पार्टी मिल रही है ना। ओके, सो दिस सर तो बच्चा को तो मिले कुछ।
क्या क्या बोल रहे हैं? हमारे कारण ही आपको पार्टी मिल रहा है, हमें कुछ तो मिले। नहीं, मैं तो कल पार्टी लूंगा, मैं कल ले नहीं पाया। ओके ठीक है, इस पे आते कंटेंट को खत्म करते हैं। एपोमिक्सिस का ये कल से चालू है ऑफलाइन क्लासेस? कल से चालू नहीं है, चालू हो गया है। तू आज आया था कांदिवली में? सर मैं अंधेरी ब्रांच में हूँ। अच्छा, आई थॉट सूरज इट वाज। अदनान, तो तुझे पता नहीं अदनान ग्रुप पे चेक नहीं किया? सर चेक किया बट सैटरडे ना। हाँ, तो यू आर इन ग्रुप 2, तू सैटरडे आएगा। ग्रुप 1 वाले थर्सडे आएंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और सर एक क्वेश्चन था, ये जो ग्रुप है वो अकॉर्डिंग टू व्हाट सेग्रीगेट किए हैं? अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी, मतलब हाउ मेनी नहीं, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ध्यान वी नीड टू पुट ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो ये ग्रुप्स ही मैंने ही बना के दिया है नीरव सर को। आई मीन आई हैव गिवन सजेशंस कि ये बच्चे यहाँ रहेंगे, ये बच्चे यहाँ, ताकि हम इन बच्चों को ज्यादा थोड़ा और पुश कर सके, इन बच्चों को और ज्यादा ऐसे। बिकॉज कुछ बच्चे जो ऊपर ग्रीन की तरफ हैं, ज्यादा ऑरेंज के ऊपर वाले जोन में, तो उनको अलग तरीके का हमको अब मेहनत करना है। जो बच्चे ऑरेंज जोन में और नीचे की तरफ हैं और जो रेड जोन में हैं, उनके लिए अलग लेवल का मेहनत चाहिए। नाउ आई कैन नॉट से अ स्टूडेंट हु इज इन रेड टिकट जोन कि चल अब तू कल तो अगली टेस्ट में 550 मार ही दे, 550 मार दे मतलब वो छोड़ देगा नीट, नहीं मैं मुझे करना ही नहीं नीट, जाओ, ऐसा है। तो हर स्टूडेंट को एक अलग तरीके से हैंडल करना है, वैसा। तो देयरफॉर वैसा सेग्रीगेशन हुआ, ठीक है दिशा। एंड एनी डे एज एंड व्हेन इंप्रूवमेंट गोज ऑन, तो ग्रुप चेंज होता रहेगा। मतलब अगर महक डजंट परफॉर्म वेरी नाइसली तो महक कैन गो बैक टू ग्रुप 2, एंड इफ एनीबॉडी एल्स परफॉर्म्स फ्रॉम ग्रुप 2 ही कैन और शी कैन बी प्रोमोटेड इनटू ग्रुप 1, वैसा। अंधेरी में ये स्टार्ट हुआ है, कांदिवली में भी ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर ये ग्रुप चेंजिंग का ये कौन से मतलब बेसिस, हाँ मतलब ये मार्क्स के बेसिस पे ही हो गया, हाँ बट अभी, हाँ बट अभी तो मेरा लेट एडमिशन हुआ है ना, तो मतलब ये फुल चैप्टर मतलब फुल सिलेबस के बेसिस पे किया था या मतलब? नहीं, ये अब तक के टीचर्स के रिव्यूज के बेसिस पे। ओके मतलब अभी अरे जो ये ऐसा नेक्स्ट, कोई सेजल एंड दिशा बोथ ऑफ यू ऐसे मत समझो ये कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन टाइप हुआ है क्या कि ये बच्चे अच्छे वाले, ये बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तुम आके हाँ, देखोगे अगर ना, ऐसा होता तो आई वुड हैव बीन इन यू वुड बी दोनों थैंकफुल, यू पीपल वुड बी थैंकफुल कि अच्छा हुआ ग्रुप 1 में नहीं हूं मैं। मतलब अभी इनकी 2-3 हफ्ते में इनके किस्से जब सुनोगे तो आप अपने आप को बहुत लकी मानोगे। यू आर सो लकी टू बी इन ग्रुप 2। ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि ग्रुप 2 क्यों मुझे ग्रुप 1 में आना है, तो 2 हफ्ते बाद मुझे वापस बताना है ये आप सेम स्टोरी बोल रहे हो क्या। सर ऐसे भी आपने झटका दिया। अब 12 घंटे पहले आप बोलते हो कि इतना पोषण कर क्या होता है, कैसा हो जाएगा? ये तो गलत है। हाँ सर आई एग्री दिस। ओके सो लेट मी अनाउंस। अच्छा पहली बात तो महक, दिस इज फॉर यू, दिस चैप्टर, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिस चैप्टर इज नॉट दैट बैड। लास्ट पार्ट इसका बहुत बेकार सा है, एपोमिक्सिस एंड ऑल दोस पार्ट, ऑल दोस सेक्शंस। उसके पहले टिल डबल फर्टिलाइजेशन आई होप आप लोगों को इतना ज्यादा बुरा ना लगा, वहां तक तो चैप्टर अच्छा था, ठीक ठाक चल रहा था। वहां तक अच्छा था। हाँ, तो उसके बाद चैप्टर ये जेन्युइनली बोरिंग है। देन पॉलिनेशन पार्ट। हंस रही है वो सर, हंस रही है, देखो जरा। क्या बोल रहा है? देखो सर, सबकी शक्लें देखो। You buy these stuff, हाँ कि हाँ सर मस्त था, अच्छा जा रहा है। I don't even buy it. Look at their faces, sir. नहीं मैं कहाँ क्या, बट मैं तो देख ही रहा हूँ कैमरा, मैं क्या ऐसे बोलता हूँ ये इसके पहले वाले सारे सेक्शन अच्छे हैं, एकदम अच्छा चैप्टर था, ऐसा बोल के मैं आगे जाता हूँ। वरना मैं ही अगले साल वापस कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे ही तो पढ़ाना ही। इफ आई स्टार्ट ये हेटिंग भी दिस, ठीक है। हाउ विल आई एबल टू टीच दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन स्टूडेंट्स। जो पॉलिनेशन आपको वो पूरा सेक्शन आपको खुद से करना है, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे उसको डिवाइड करना है, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजंस व्हाई। ये देखो मैं पहले स्क्रीन पे लिख, कितना टाइम बाकी है इस सेशन को, अभी है ना 15। ओके ठीक है। सो पॉलिनेशन स्टूडेंट्स, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, यू ऑल ऑफ यू हैव टू इंडिविजुअली प्रिपेयर अ चार्ट ऑन दिस। ओके, बहुत सिंपल है, जरा भी इसमें मेहनत नहीं लगने वाली। पॉलिनेशन पढ़ा है पहले इसके बारे में कभी? पॉलिनेशन
Yes, sir. BCA sir. सर ने यस सर फॉर्म में कराया था एक बार। No, sir. Yes. No problem. No. No problem. No Pollen grade problem. कैसे पता Let me पहुंचता है? speak. Let me speak. No problem. ठीक है. Pollination मतलब क्या होता है? Transfer of pollen grains from anther to stigma. ठीक है. अगर वो same flower में involved है तो it is self pollination and or else cross pollination. What is pollination. I don't know what is cross pollination. I don't know. ठीक है. वो आपको मुझे पता लगा के बताना है what is cross pollination. वो अलग प्लांट करते हैं ना, एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे। हाँ एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। हाँ बस अब कोई नहीं बोलेगा, आप चुपचाप बैठे रहो। अब जो मैं बोल रहा हूँ खाली सुनते रहो, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन, सेकेंड टाइप इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में यू पीपल हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन like wind pollinated plants, then bat pollinated plants, water pollinated plants, ठीक है, bird pollinated plants, insect pollinated plants, ये different pollinating agencies आपको पता लगानी है। उसमें भी दो divisions होंगे, living and non living, so biotic and abiotic agencies। then आपको टेक्स्ट बुक्स में especially boards में थोड़ा सा इस पे अच्छा सा कंटेंट दिया, एनसीईआरटी में भी दे गिवन गुड कंटेंट। एनसीईआरटी में उन्होंने बोला है कि what are the advantages and what are the disadvantages, or else why do I say कि this is it has characteristics of bird pollinated या wind pollinated लेता हूँ। चलो, so wind pollinated होने के लिए या wind के थ्रू pollination होने के लिए एक प्लांट के पास क्या क्या फीचर्स मुझे दिखाई देते हैं, तो आपको आंसर देने पड़ेंगे कि जरूर उस प्लांट को नेक्टर बनाने की जरूरत तो नहीं होगी, जरूर उस प्लांट के पेटल्स कलरफुल नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट डजंट हैव टू अट्रैक्ट एनी इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं है, इट इज गोइंग टू गेट पॉलिनेटेड वाया विंड, है ना। इट विल हैव टू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, ताकि पोलन ग्रेन्स जो वेस्ट भी हो जाए तो भी देयर आर हाई चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे उनके अंडर की। विंड पॉलिनेटेड में पैराग्राफ में लिखेंगे कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्लांट्स, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के ये फीचर्स, देन वाटर के ये फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स को निकाल के आपको पॉइंट वाइज मैनर में अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के मुझे भेजना है, एंड ये आपको मुझे कल लेक्चर के पहले भेजना है, कल वाले लेक्चर के पहले, कल शाम को जो लेक्चर होगा उसके पहले। एंड कल शाम को लेक्चर विल ओनली बी फॉर, हाँ यस पॉलिनेशन मतलब क्या, पॉलिनेशन इज अदनान ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। ओके अदनान, यस कल के लेक्चर के पहले यू हैव टू सबमिट दिस टू दिस। अगर आपको सपोज नहीं आया तो भी यू जस्ट गो थ्रू इट, आपको जितना समझा उतना आप मुझे सबमिट करो कि हाँ मुझे इतना समझा, मैंने इसके ऊपर ऐसा मेरा नोट्स बनाया है। सपोज इमेजिन करो कल आपका एग्जाम है, तो आप पॉलिनेशन कैसे पढ़ोगे, तो आप मुझे वो निकाल के नोट्स बना के दिखाओ। ओके, लेट मी सी योर इंटरप्रिटेशन। ऑलराइट नित्य आप बोल, एक मिनट रुक जा, मैं अलाउ करता हूँ। सो ये चैप्टर का वो लास्ट पार्ट पेंडिंग है जो आपके तरफ से कंप्लीट होगा, और मैं आपके उसमें पॉइंट्स एडिशन कर दूंगा और वो अपन वहीं पे खत्म कर दूंगा। यस बोलो नित्य बोलो। वो कल जो आपका लेक्चर में कुछ एडिशनल स्टडीज होगा, कल आ जाओ, मतलब कल वहीं पे बातें करेंगे। और बैंड बजेगा। सर एक्चुअली आई एम इन विलेज, सो हाँ तू तो गांव में, मैंने ऑलरेडी बताया नीरज सर को। यस सर मैं ऑलरेडी ये बता दिया मैंने, ठीक है। ओके सर 5 बजे तक तो क्लासेस में रहेंगे, होमवर्क कब करेंगे? और कल का लेक्चर नीट वालों के लिए रहेगा, एमसीक्यू सॉल्विंग अपन करने वाले, ठीक है। सर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे हम लोग वहाँ पर, और 1 आवर तक लगता है घर पे पहुंचने के लिए। तब जय पहले तू बोल दे। सर हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में वो चार्ट भेज दे क्या, क्योंकि इस बार हम सीईटी वालों का भी फुल पोर्शन टेस्ट है। हाँ चलेगा नो प्रॉब्लम। सर हम लोग को चलेगा अगर आप फ्राइडे को भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कल हाँ, पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में दो सबके सब, ठीक है। सूरज तू बता, तुझे कितना टाइम लग रहा था, क्या बोल रहा है? सर मतलब कल तो हम लोग ये 5 तक रहेंगे ना क्लास में, तो
अभी आपके अनाउंस करने से पहले मैं वही बोल रहा था कि 1 आवर तब तो लग ही जाता है घर तक पहुंचने के लिए, तो फिर कैसे करेंगे? लेकिन अभी आपने कंफर्मेशन दे दिया तो फिर क्लियर हो गया। फिर तू भी कल क्लास आ रहा है क्या? अंधेरी ब्रांच आ रहा है? तो कांदिले कब स्टार्ट होगा फिर? तुझे कांदली का इंफॉर्मेशन मिलेगा ग्रुप पे सूरज। ये अंधेरी सर के नीचे बात कर रहे थे। वो मुझे लग रहा था कि कांदिले का स्टार्ट हो गया है इसलिए। कांदली स्टार्ट हो गया है। तू आया क्या? परसों आया था, कल आया था, आज सर आया? मैं मंडे ट्यूसडे आया था, आज नहीं आया था मैं सर, बाकी पहले 2 दिन आया था मैं सर। तो आज क्यों नहीं आया? आज भी तो चालू है ना, क्यों नहीं आया आज? अच्छा सर, वो टेकअप जो सौरभ सर ने डाला था ग्रुप पे, हाँ उसके लिए क्यों नहीं आया तू आज? ओरल्स था ना आज, और उधर हेडफोन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा लाइव चालू होता है वहाँ पे। मैं था आज, मैं आते पहले पूछा ही सूरज है क्या, मैं बोली सूरज नहीं। I felt so disappointed. I had to leave. कल सुबह मैं आ रहा हूँ सॉरी वहाँ पे, सर। 10 बजे के अराउंड में आ रहा हूँ सुबह। तू आ रहा है? कल भी मेरी टेकअप से ब्रांच का क्या है, सैटरडे को है, कब है लेक्चर? Saturday, Adnan, Saturday. Adnan, you have to come on Saturday. ओनली सैटरडे ना? Yes, yes, yes. Only Saturday, ठीक है? Okay, students. So ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी इस चैप्टर के बाद we are going to start with. You have 2 options. I'll have to go through actually कि पहला चैप्टर जो है आपको वो HSC को है क्या, वो कंटेंट कहाँ पे HSC वालों को? अगर वो HSC वालों को नहीं है तो हम NCERT का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो HSC वालों को तब तक सर प्लांट नहीं प्लीज प्लीज। Sure. No problem. We'll start with human reproduction next chapter, so that I should get complete attendance throughout the sessions. पूरे चैप्टर में start to end. नहीं सर, जब तक फुल सिलेबस खत्म नहीं होगा तब तक आप इंटरेस्टिंग चैप्टर मत चालू करो। आप कुछ इनहेरिटेंस वगैरह पे जाओ, जेनेटिक्स वगैरह। Inheritance and genetics. नहीं, next chapter has to be plant reproduction के बाद human reproduction, because elevate series के हिसाब से first chapter is this in your exam. Elevate series में ये पहला chapter होगा, so make sure इसकी तैयारी चालू कर दो plant reproduction की. And second chapter is human reproduction in elevate series. 0.1 plant reproduction, 0.2 human reproduction, 0.3 is NCERT. पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स था, मतलब वो जो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का जमा नहीं हुआ है। वो नहीं है, वो चेंज हो चुका है। मैं तुझे अपडेट दे रहा हूँ। ओके। मैं जो डेट नहीं बता रहा हूँ, बट मुझे चैप्टर बता दे रहा हूँ। वो पायरेसी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। आप बॉटनी छोड़ के ना सब जूलॉजी में आ जाइए। ठीक है, बराबर है ना? मैं आप सबको कि हाँ, बोर्ड्स वाले पहले बच्चे, बोर्ड्स वाले समझ में आया? सेशन समझ में आया आज का? एक बार पीडीएफ गो थ्रू करो, एंड स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू पीडीएफ एंड लेट मी नो अगर आपको इसमें से कुछ भी टॉपिक ना समझे, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वालों के लिए बोर्ड इज ठीक है, ऑप्शनल है, मैं खुद बोर्ड की टेंशन नहीं लेता, बट जो बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए यही एक सहारा है। तो आप लोग जरूर मुझे बताओ अगर आप लोग कुछ ना समझे। गो थ्रू दीज 2 पीडीएफ्स, ठीक है? आई हैव फॉरवर्डेड देम नाउ, कैन गो थ्रू इट। आपके ग्रुप्स में मैंने डाल दिया, ठीक है? दोनों खेताराम, एंजॉय। सर व्हेन यू विल टेक आवर इंडिविजुअल लेक्चर, मींस आपने बोला था ना कि लेंगे बायो के लिए लेक्चर एक मेरे लिए। हाँ, यस अदनान तो रुक, बाकी लोग यू कैन लीव दिस सेशन। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर अदनान क्यों रुक रहा है? सर थैंक यू सर। सेजल, you can also stop. You can also Thank you, sir. stay. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय सर। Bye. Brushti, congratulations, huh? थैंक यू सर। सर मुझे मीटिंग से निकालो ना, पता नहीं उधर से मेरा लीव नहीं हो पाएगा। Okay, मैं मीटिंग एंड करता हूँ। सर इवन आई वांटेड टू टॉक टू यू रिलेटेड टू माय केमिस्ट्री। वापस मैं तुझसे फोन पे बात करता हूँ नित्या। सर नेटवर्क नहीं है इधर, बारिश हो गया।
आप चैट मतलब जूम पे हो सकता है क्योंकि वाईफाई के कनेक्शन से है वो। ठीक है, मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर से ज्वाइन होगा, ठीक है? ओके। सेजल एंड अदनान प्लीज ज्वाइन।